मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल दोंदे, जलनायक महाराष्ट्र मुंबई रीजन और थाने रीजन की हूँ और थाने की समन्वयक हूँ। जो अभी चला जाणूया नदीला ऐसे जो उपक्रम चल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 2022 से जो ये GR निकली और अभी उसको एक्सटेंशन और 2 साल का मिला है 2026 तक का, क्योंकि ये देखा गया कि जल प्रहरी लोग जिस तरह से नदियों पे काम कर रहे हैं 108 नदियों पे अक्रॉस महाराष्ट्र, उसका अच्छा एक समन्वय दिख रहा है सारे जल प्रहरियों का और गवर्नमेंट के अधिकारियों का, जिस वजह से इसको एक्सटेंशन मिला है। और आज हम थे उल्लासनगर कॉरपोरेशन में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और इस हमने आज मीटिंग की है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर अजीत शेख जी थे और लिंगरेकर जी एडिशनल कमिश्नर, और बाकी जो स्टॉर्म वाटर डिपार्टमेंट और सीवेज डिपार्टमेंट प्लस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, MPCB, ये सबको आज हमने यहाँ पर इन्वाइट किया था। इवन जो जिससे कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से हम लोग अपनी नदियों के लिए कुछ कर सके। आज हम देख रहे हैं वाल्धुनी की हालत बहुत ख़राब है और इवन उल्लास नदी की हालत बहुत ख़राब है, लेकिन अभी एक 2018 में एक GR निकला था जो NGT के तहत रिवर रिजुविनेशन कमेटी, वो कमेटी का क्या हुआ और कितना उसका इम्पैक्ट हुआ और कैसे उसके ऊपर खाली 56 नदियों को जो महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका मेंबर सेक्रेटरी है रिवर रिजुविनेशन कमेटी का, उन्होंने किस तरह से खाली 56 नदियों को ही उसके ऊपर रिकॉर्ड पे लाया और बाकी नदियाँ, जितनी भी नदियाँ हैं सब की सब बिल्कुल दूषित और ख़राब हो चुकी हैं, मरने के कगार पे है। लेकिन ये किस तरह से हुआ है उसके लिए हम लोग तो प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी भी नदियाँ अपने महाराष्ट्र में हैं, और हमारे बेसिकली आज हम उल्लासनगर में जब खड़े हैं तो हम वाल्धुनी और उल्लास रिवर के लिए हम लोग आज बहुत सारी चर्चा की, मेनली क्योंकि जो STPs जो लगाए जा रहे हैं आज देश भर में, दुनिया भर में, और मेनली अभी जो उल्लासनगर में भी लगा है, ये कैसे फ्लॉड हैं और इसके वजह से बड़े सिस्टमेटिकली सारी नदियाँ वापस दूषित हो रही है, जबकि हम सोच रहे हैं कि हमारी सीवेज वाटर ट्रीट हो रही है और नदी में डाल रहे हैं। मैडम, अभी जो आपकी मीटिंग हुई आयुक्त से, तो उसके बाद में क्या निर्णय निकला और क्या अभी? हाँ, बहुत अच्छा लगा कि जो आज अजीत शेख जी खुद बैठे, उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक एक्शन प्लान बनाया, क्योंकि वही ज़रूरी थी। आज हमने उनको इसीलिए रिक्वेस्ट किया था उनको बैठना, तो एक्शन प्लान में यही हुआ कि जो हमने अभी टेक्नोलॉजी उनको सुझाया कि किस तरीके का STPs होना चाहिए, एक वैक्यूम ड्रेनेज सिस्टम कॉम्बिनेशन विथ एडवांस सॉइल बायोटेक्नोलॉजी, उसको लेकर STPs को हमको थोड़ा अपग्रेड करना है, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गार्बेज का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका नियोजन कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बातचीत हो गई है। और फिर हम लोगों को किस तरह से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी और रिचार्ज का जो हमको काम करना चाहिए, वो सबको हम कैसे व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए अभी डिस्कस हुआ और एक टारगेट फिक्स किया गया कि हर महीने में हम इसका एक रिव्यू मीटिंग लेंगे और कितना इसका बिफोर एंड आफ्टर की सिचुएशन देखने की कोशिश करेंगे, ताकि आउटकम इसका दिखाई दे मीटिंग का। आज सुबह एक अभियान है महाराष्ट्र शासन का, चला जाणूया नदीला। इसके अंतर्गत हम नदी को किस तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसका प्रदूषण रोकने से हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, उनका उपाय योजना क्या क्या है, इस संबंध में वो अभियान है। इस अभियान का संबंध में इस अभियान के माननीय डॉक्टर स्नेहल दोंदे, इनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज माननीय आयुक्त अजीत शेख साहब के अध्यक्षता में आज बैठक ली गई थी, जिसके अंतर्गत हम नदी प्रदूषण नहीं हो और उनके प्रदूषण होने के कारण क्या होते हैं और उसको हम कैसे किस तरह से सुचारू रूप से ठीक कर सकते हैं, इस संबंध में ये सभी संबंधित विभागों के विभाग प्रमुखों के साथ हमारी आज बैठक स्थायी समिति के सभागृह में आयोजित की गई थी। इसमें हम पूरी तरह से तकनीकी तौर पे इसमें परामर्श कर रहे हैं और अच्छी तकनीक के साथ हम किस तरह से नदी को प्रदूषित होने से बच सकते हैं, इसके संबंध में विविध माध्यमों से, जो महापालिका स्तरीय हो या जिलाधिकारी महोदय के स्तरीय बैठक हो, उसके अंतर्गत हमेशा इनके बैठक का आयोजन किया जा रहा है। और हम इसमें ये समझने की और करने की कोशिश कर रहे हैं कि नदी का प्रदूषण कम से कम हो और हमारी नदी सुचारू रूप से शुद्ध और पवित्र किस तरह से बही जा सकती है हमारे विविध शहरों में, इसमें हम अभ्यास कर रहे हैं और उसमें हम उपाय योजना निश्चित रूप से करेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।